मोहतरम नाज़रीन, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जिस्म के अंदर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग लोग रहते हैं? एक वो जो आपको बहुत अच्छा, बहुत नेक और बहुत कामयाब देखना चाहता है, और एक वो जो आयन इसी वक्त आपकी टांग खींचता है, आपको सुस्ती की तरफ ले जाता है और आपसे वो गलतियां करवा देता है जिन पर आप बाद में अकेले में बैठकर रोते हैं। आखिर हमारे अंदर वो कौन है जो हमें अंधेरों की तरफ धकेलता है, और वो दूसरी कौन सी ताकत है जो हमें बार बार रोशनी की तरफ पुकारती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको सुकून की तलाश है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से अक्सर लोग अंदर से इतने बेचैन, इतने खाली और इतने उदास क्यों हैं? क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद वो एक कमी कभी पूरी नहीं होती? आज की उस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपने पहले कभी खुद से नहीं पूछे। हम बात करेंगे उस छिपी हुई जंग की जो आपके अंदर हर सेकंड, हर लम्हा लड़ी जा रही है। और यकीन माने, अगर आज आपने उस फर्क को न समझा तो शायद आप जिंदगी भर अपनी ही जात के हाथों धोखा खाते रहेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सा एक बारीक सा नुक्ता है जहां नफ्स खत्म होता है और रूह शुरू होती है, और कैसे इस एक फर्क को समझकर आप अपनी जिंदगी, अपनी खुशी और अपना सुकून हमेशा के लिए बदल सकते हैं। उस वीडियो का एक एक मिनट आपकी अंदरूनी दुनिया के वो दरवाजे खोलेगा जिनसे आप अब तक वाकिफ नहीं थे। इसलिए मेरे साथ इस सफर में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपके जीने का अंदाज बदलने वाली है। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में तज़क्रा किया कि हमारे अंदर एक मुस्तकिल जंग चल रही है, तो आइए सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें सुस्ती, गुनाह और गलतियों की तरफ इकसाती है। उसका सादा सा जवाब है नफ्स। आसान अल्फाज में समझें तो नफ्स आपके अंदर मौजूद वो सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ लज्जत और आराम मांगता है। उसे उससे कोई गरज नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। उसे बस अभी और इसी वक्त वो चीज़ चाहिए जो उसे मज़ा दे। हमारी डेली लाइफ की एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सुबह का वक्त है, अलार्म बजता है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, बस 5 मिनट और सो जाओ, बड़ी प्यारी नींद आ रही है, कल से पक्का जल्दी उठेंगे। ये जो 5 मिनट की रिश्वत आपको दी जा रही है ना, ये आपका नफ्स है। या फिर जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपको पता है कि आपका वक्त ज़ाये हो रहा है, आपने काम करना है, लेकिन नफ्स कहता है बस एक आखिरी वीडियो, एक आखिरी रील देख लो। यह आपको आर्जी मज़े में फंसाकर आपका बड़ा सुकून छीन लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नफ्स की इस हालत को बहुत ही गहराई से बयान फरमाया है, और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता। बेशक नफ्स तो बराई का बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला है। इस आयत में अल्लाह पाक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अम्मारा। इसका मतलब है वो जो बार बार ज़द्द करके इसरार के साथ बराई का हुक्म दे। यानी नफ्स सिर्फ एक बार नहीं कहता, ये आपके पीछे पड़ जाता है। जैसे एक ज़द्दी बच्चा दुकान पर खड़े होकर तब तक रोता है जब तक उसे चॉकलेट न मिल जाए, बिल्कुल इसी तरह नफ्स तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक आप उसकी बात मानकर कोई गलती न कर लें। दोस्तों, नफ्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आओ अपना नुकसान करो। ये हमेशा आपको फ़ायदा दिखाएगा। किसी की गैबत करने में नफ्स को चस्का मिलता है, किसी पर गुस्सा करने में नफ्स को ताकत का एहसास होता है, और नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने में नफ्स को कामयाबी नजर आती है। लेकिन याद रखें, नफ्स की दी हुई हर खुशी आर्जी होती है। जैसे ही वो काम खत्म होता है, आपका नफ्स तो खामोश हो जाता है, लेकिन आपके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। वो बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि वहां से रूह का काम शुरू होता है, जिसका जिक्र हम अगले हिस्से में करेंगे। तो यहां तक हमने ये समझा कि नफ्स हमारा वो दुश्मन है जो दोस्त बनकर हमें लौटता है। ये हमें मिट्टी की लज्जतों में कैद कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ मिट्टी के बने हुए हैं? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें इन गुंदगियों से ऊपर उठा सके? इसी सवाल का जवाब छिपा है रूह के राज में, जो इस वीडियो का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रूह क्या है और वो नफ्स से अलग कैसे काम करती है। जी तो दोस्तों,
नफ्स की चालाकियों को समझने के बाद अब जरा इस ताकत की बात करते हैं जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे महसूस किया हो। और वो है हमारी रूह। अक्सर लोग रूह का नाम सुनकर उसे कोई मरने के बाद की चीज समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपकी जिंदगी का असल हीरो आपकी रूह है। अगर नफ्स आपके जिस्म का वो हिस्सा है जो जमीन की मिट्टी से जड़ा है और सिर्फ खाना पीना और अय्याशी मांगता है, तो रूह आपके अंदर वो इलाही रोशनी है जो आसमान से आई है। और याद रखें, जिस चीज का ताल्लुक आसमान से हो उसे जमीन की लज्जतों से कभी सुकून नहीं मिल सकता। आएं एक ऐसी बात करते हैं जो हम सबके साथ होती है। आपने कभी नोट किया है कि कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पैसा, दोस्त, लेकिन फिर भी बज़ाहिर सब ठीक होने के बावजूद अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एक ऐसी उदासी जिसकी आपको वजह समझ नहीं आती। आप मोबाइल उठाते हैं, गाने सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं ताकि वो दिल का बोझ कम हो, लेकिन वो खालीपन नहीं भरता। जानते हैं वो क्या है? वो आपकी रूह की भूख है। वो रूह जो आपको चीख चीख कर बता रही होती है कि अय इंसान, तो मुझे ये मिट्टी के खिलौने देकर बहला रहा है, जबकि मेरी खुराक तो सच्चाई, पाकीज़गी और अपने खालिक का क़र्ब है। कुरान मजीद में अल्लाह ने रूह की उस हकीकत को इतने गहरे अंदाज में बयान किया है कि सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। ज़रा इस जमले की गहराई तो देखें। अल्लाह ने रूह को अपनी तरफ मंसूब किया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट कायनात के मालिक से है। इसीलिए जब तक आप इस कनेक्शन को बहाल नहीं करते, आपको वो हकीकी सुकून कभी नहीं मिल सकता जिसके लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रूह और नफ्स का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक कैदी और उसका कैद खाना। नफ्स वो पंजरा है जिसमें बहुत सी रंगीनियां और अय्याशियां हैं, और रूह वो परिंदा है जो उड़ना चाहता है। हम क्या करते हैं? हम पंजरे को तो खूब सजाते हैं, उसे सोने का बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे परिंदे को भूखा प्यासा मार देते हैं। हम जिस्म को तो जिम जाकर तंदुरुस्त करते हैं, अच्छे पार्लर जाकर सजाते हैं, लेकिन रूह की खुराक यानी जिक्र, शिकर और दूसरों का दर्द बांटना, उसे हम मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। आजकल जो हमें हर तरफ बेचैनी और डिप्रेशन नजर आता है, उसकी असल जड़ यही है। हमने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है और रूह को एक बोझ। अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी सोच बदल देगा। क्या हमें नफ्स को मार देना चाहिए? क्या नफ्स के बगैर जिंदगी मुमकिन है? या फिर कोई ऐसा तरीका है कि हम नफ्स को अपना दुश्मन बनाने के बजाय उसे अपना सबसे वफादार खादिम बना लें? ये वो ज़बरदस्त फार्मूला है जो मैं आपको इस वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में बताने वाला हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने का तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों, अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहनों में है कि अगर नफ्स इतना ही ज़िद्दी है और रूह इतनी ही लतीफ़, तो क्या हमें उस नफ्स को मुकम्मल तौर पर मार देना चाहिए? क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए दुनिया छोड़ देना ज़रूरी है? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने हमें फरिश्ते बनने के लिए नहीं, बल्कि इंसान बनने के लिए पैदा किया है। और इंसान वो है जिसके पास नफ्स भी हो और रूह भी। असल कमाल नफ्स को मारना नहीं, बल्कि उसे लगाम डालकर रूह का ताबा बनाना है। इस बैलेंस को समझने के लिए एक आखिरी मिसाल पर गौर करें। नफ्स बिल्कुल आग की तरह है। अगर ये आग घर के चूल्हे में जल रही हो तो आपको खाना पका कर देती है, आपको सुकून देती है। लेकिन अगर यही आग चूल्हे से बाहर निकलकर पूरे घर में फैल जाए तो वो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। नफ्स की ख्वाहिशात बरी नहीं हैं जब तक वो अल्लाह की हुदूद के अंदर हैं। असल तबाही तब शुरू होती है जब नफ्स बेलगाम होकर हलाल और हराम की तमीज़ मिटा देता है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने उस शख्स को कामयाबी की ज़मानत दी है जिसने अपने नफ्स को पाक किया। सूरह शम्स आयत नंबर 9 में अरशाद होता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यानी बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को पाक करने का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें या खुशी मनाना छोड़ दें। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आपका नफ्स आपको नहीं चलाएगा, बल्कि आपकी रूह नफ्स को चलाएगी।
जब आपका जी चाहे कि आप किसी की गैबत करें तो आपकी रूह नफ्स को झड़क दे कि नहीं, ये मेरे खालिक का हुक्म नहीं है।